प्रश्न 3, चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप ज्ञात करें जबकि का ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 4 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। तो प्रश्न 3 का तो चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चतुर्भुज चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप बराबर हो जाएगा ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए जोड़ डी ए, यानी चारों भुजा का लंबाई जो है उसको जोड़ देंगे तो चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो ए बी कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बी सी है 5 सेंटीमीटर, सी ए है 4 सेंटीमीटर, डी ए है 5 सेंटीमीटर। तो 5 4 9, 9 4 13, 13 5 18 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो सबको जोड़ने पे कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया ख ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ख में लिखेंगे चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप बराबर ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ डी ए। तो ए बी कितना है 4 सेंटी, सब 4 4 सेंटीमीटर है तो सबको लिख देंगे 4 सेंटीमीटर जोड़ 4 सेंटीमीटर जोड़ 4 सेंटीमीटर जोड़ 4 सेंटीमीटर। तो 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप बराबर 16 सेंटीमीटर। ग ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ग में लिखेंगे चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप बराबर ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़, तो सभी भुजा को जोड़ देंगे तो ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर जोड़ बी सी है 4 सेंटीमीटर जोड़ सी डी है 6 सेंटीमीटर डी ए है 4 सेंटीमीटर। तो 4 4 8, 8 से 14, 14 4 4 4 8 तो 4 4 8, 8 से 14, 14 4 18। इसका परिमाप कितना आएगा 18 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप बराबर 18 सेंटीमीटर। प्रश्न 4, समबाहु त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करें जबकि उसकी एक भुजा की लंबाई है। तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति का सूत्र होता है 3 गुना एक भुजा की लंबाई। देखिए समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर 3 गुना एक भुजा की लंबाई।
तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करना है, जबकि उसकी एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है। तो जब एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है तो तीनों भुजा 6-6 सेंटीमीटर का है। तो 3 गुना भुजा, इसका परिमिति का सूत्र होता है 3 गुना एक भुजा की लंबाई। तो एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है। तो प्रश्न 4 का क तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर, समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या होता है? 3 गुना भुजा। 3 गुना भुजा होता है इसका सूत्र। तो 3 गुना भुजा कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए कम में, तो 6 तिया 18, यानी समबाहु त्रिभुज की परिमिति कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। जब उसकी भुजा, एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, तो बस 3 से गुना कर देंगे। ऐसे भी देखिए 6 6 12, 12 6 18, तो 3 बार 6 जोड़ने से अच्छा है कि 3 गुना 6 कर दें। तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ख तो ख में दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप बराबर होता है सूत्र 3 गुना भुजा। 3 गुना 4 सेंटीमीटर। तो 4 तिया 12, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ख में। तो परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है 3 गुना भुजा। तो 3 गुना 4 सेंटीमीटर। भुजा कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। तो 3 गुना 4 सेंटीमीटर कर देंगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ग तो ग में दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है 3 गुना भुजा। क्योंकि 3 समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होता है? बराबर। तो 3 गुना भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो 8 तिया 24 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका उत्तर। समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो परिमाप कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। घ तो घ में दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। घ में समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। अतः परिमाप बराबर होता है 3 गुना भुजा। तो
परिमाप का सूत्र क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का 3 गुना भुजा, यानी तीनों भुजा बराबर होता है, इसीलिए 3 से गुना कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा समबाहु त्रिभुज का। तो भुजा कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 तिया 30 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो परिमाप कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। इसका उत्तर